बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब, खबर यह है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी निशाने इबरत बन गए हैं कि एक जज ने उनको पिंजरे में बंद कर दिया और इसके साथ साथ इमरान खान की दवाई बंद हुई और दवाई बंद होने से उनका दिमाग भी काम करना शायद छोड़ चुका है। और इसके साथ साथ आपको आज के इस व्लॉग में यह भी बताना है कि मियां नवाज शरीफ सऊदी अरब में कौन कौन अहम शख्सियत है जो उनके साथ मुलाकात कर रही है और इन मुलाकातों में क्या चीजें फाइनल कर की जा रही हैं, और जनाब अली कौन है जिसको के फौजी अदालत का खौफ सताए जा रहा है। इस व्लॉग में इन तमाम अहम अमूर पर तफसील के साथ आपके साथ बातें करनी है, लेकिन उससे पहले यह दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और फ्रेंड सर्कल में शेयर भी जरूर किया करें। तो व्लॉग के आगाज में जरा मुख्तसर बात करते हैं मियां नवाज शरीफ के हवाले से, जो कि इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। वहां पे उन्होंने अपना जो दीनी फ्रीजा है यानी कि उम्रा की अदायगी कर ली है। इसके अलावा मियां साहब ने रोजा रसूल पर हाजिरी देनी थी, वो भी दी है, लेकिन अब वो भरपूर सियासी सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। वहां पे मुलाकातें की जा रही हैं, बड़ी बड़ी मुलाकातें ने तो बड़े बड़े मसले जो है उन पर बात की जा रही है। और मियां नवाज शरीफ ने अगले 2 रोज के बाद यानी कि जो लीगी ज़राए हैं उनके मुताबिक 19 अक्टूबर को वो दुबई चले जाएंगे और फिर वहां से 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के लिए फ्लाई करेंगे। लेकिन इस वक्त सऊदी अरब में उनकी जो है वो पाकिस्तानी निजात जो अहम शख्सियात हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं और इन मुलाकातों में जो फोकस है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से है। और ये कोशिश भी की जा रही है कि सऊदी अरब की अहम तरीन शख्सियत से भी मियां नवाज शरीफ की मुलाकात हो जाए और इसके लिए उन्होंने उस अहम तरीन शख्सियत के इंतहाई करीबी साथी जो है उनका जो वो कहते हैं ना वाया, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है। और मुमकिन तौर पर मुमकिन है कि अगले 2 रोज में ये मुलाकात हो जाए और अगर ये मुलाकात होती है तो ये पाकिस्तान की सियासत में एक भंचाल पैदा करने की सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है। और इसके अलावा जनाब अब हम बात करेंगे खान साहब के पूरे मामले पे, क्योंकि इमरान खान साहब का आज केस यानी कि साइफर साजिश केस अडयाला जेल में जेर समा था और यहाँ पे खसूसी अदालत के जज जनाब अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन पहुंचे और आज अदालत में एक अजीब किस्म की सूरत हाल देखने में आई। एक तो जनाब इमरान खान का शायद दिमागी तवाज़न जो है वो बिगड़ चुका है। मुझे लग रहा है कि इमरान खान को किसी दिमागी अमराज के जो मालज हैं उनकी ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं और जो लोगों ने आंखों देखा हाल मुझ तक आया है मेरे जो सोर्सेज हैं उनके ज़रिए, तो वो कोई अच्छे साइन नहीं है। इमरान खान का वाकई ही दिमाग जो है वो शायद काम पूरी तरह से नहीं कर रहा। और इसके साथ साथ जनाब आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जज ने निशाने इबरत बना दिया है। इवन के तहरीके इंसाफ के वकला जो अदालत के बाहर बड़े शेर नजर आते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, अदालत के अंदर ये सारे के सारे भीगी बिल्ली बने बैठे रहे। और आज इनमें से अगर किसी ने जुर्रत करके जज के सामने कुछ कहा भी तो जज ने वो नजरअंदाज कर दिया और इनकी बात को मुकम्मल तौर पर वो क्या कहते हैं झुटला दिया। और वो कहते हैं ना पंजाबी कहते चल मुंह बंद रख, तो इनके मुंह बंद करवा दिए गए और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को पिंजरे से बाहर नहीं निकाला गया। हालांकि इससे पहले भी उनको पिंजरे में लाया गया था एक बार, उस वक्त जज साहब ने जरा दरिया दिली दिखाई और निकाला, लेकिन निकालने के बाद उन्होंने महसूस किया कि इमरान खान पिंजरे के अंदर जो है वो बड़े मतलब कूल डाउन थे, लेकिन जैसे ही पिंजरे के बाहर लाए गए तो फिर वो बब्बर शेर की तरह वहां पे जज से भी नाराज नजर आए। उन्होंने निजाम अदल पर भी अदम इतमाद किया, लेकिन आज जज साहब ने उनको स्पेयर नहीं किया। आज जज साहब ने कहा नहीं पुत्र तू पिंजरे जी सही है, और उसको पिंजरे में डाल दिया गया। और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब को पिंजरे में रखा गया। हुआ कुछ यूं कि आज इन पे फर्द जुर्म जो आयद की जानी थी वो फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, लेकिन एक और बहुत बड़ा काम हुआ है। काम ये हुआ है कि इन लोगों को यानी कि तहरीके इंसाफ वालों को आज अपनी गलती का एहसास हुआ और जैसे ही समात का आगाज हुआ तो इमरान खान के वकला ने कहा कि जनाब जज साहब हम अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं, हम समझते हैं कि गुज़िश्ता पेशी पे हमने दस्तखत नहीं किए थे नकूल पर, तो लिहाजा कानूनी तकाजा ये है कि हमें दस्तखत करने का मौका दे दिया जाए। क्योंकि जज साहब ने अपना जो तहरीरी फैसला जारी किया था गुज़िश्ता समात का, उसमें वाज़े तौर पर कह दिया था कि नकूल फराहम कर दी गई हैं, यानी कि मुल्ज़मान को भी फराहम कर दी गई हैं, उनके वकला को भी दे दी गई हैं। वो कहां फेंक के गए हैं, कहां उनको उन्होंने फाड़ा है या नहीं फाड़ा, ये उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है। हमने अपना काम कंप्लीट कर दिया। तो आज जैसे ही फर्द जुर्म आयद होने की कार्रवाई का आगाज हुआ तो जो पहले बड़े बब्बर शेर बनते थे ना, तो उनको फौरी तौर पे ख्याल आया कि जनाब बुरे फंस गए, तो उन्होंने
जज साहब से मिन्नत समाजत की कि जी हमें दस्तखत करने का मौका दे दिया जाए और आप हमें एक चांस और दे दें कि कानूनी तकाजा ये पूरा हो जाएगा कि हम दस्तखत करके ये कॉपियां रिसीव करते हैं और उसके बाद आइंदा की समात पे जो है आप फर्द जुर्म आयद कर लें। और आज जज साहब ने उनकी ये इल्तिजा मान ली। उन्होंने कहा चलें जी, पिंजरे से इसको तो नहीं निकालना, इसको तो इसकी वो क्या कहते हैं औकात याद करवानी है, लेकिन वकला की बात मान के उनको दस्तखत करने की इजाजत दे दी गई, नकूल फराहम कर दी गई और 23 अक्टूबर के लिए समात मुलतवी की और हदायत जारी की कि आइंदा समात पर मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इसी तरह आज इमरान खान के वकला जो हैं उन्होंने ये उनकी तरफ से ये कहा गया कि जी इमरान खान साहब को जिस तरह इनकी तजलील की जा रही है, इनको बेइज्जत किया जा रहा है, ये तरीका ठीक नहीं है, इनको पिंजरे में ना लाया जाए बल्कि इनको पिंजरे से बाहर भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो जिस पर जज साहब ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। जज साहब ने कहा कि मुझे जो बताया गया है, यानी कि ज़ाहिर है जो सिक्योरिटी कंसर्न अदारे हैं उनकी तरफ से जो ब्रीफ किया गया है, उन्होंने कहा जी मुझे जो इंफॉर्मेशन और इतलात दी गई हैं उनके मुताबिक इमरान खान की हिफाजत के लिए, शाह महमूद कुरैशी की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि ये इसी तरह पिंजरे में कैद रहें, ये कमरा अदालत में नहीं लाए जा सकते, इनकी अपनी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी ही वजह से इसमें फंस चुके हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान बारहा ये कहते रहे कि जी मुझे सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है, अदालतों में पेश नहीं होते, और अब इनको वही इनका जवाब जो है वो फंसा के बैठा हुआ है। तो जज साहब ने जनाब इनको पिंजरे से नहीं निकाला और इसके साथ साथ वकला की ये इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से यह कहा गया कि जनाब मेरे ट्रायल के मुतल्लिक तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है, मुझे यहां पे क्यों ट्रायल के लिए पेश किया जाता है, मुझे आप जुडिशियल कम्प्लेक्स में क्यों नहीं बुलाते। तो वहां पे अदालत ने उनको एक नोटिफिकेशन दिया कि जो कि वजारत कानून की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें बताया गया कि उनका भी ट्रायल जो है वो जुडिशियल ट्रायल ही होगा। तो लिहाजा उन्होंने कहा जी आपका भी इस हवाले से जो है वो हो चुका, नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आपका ट्रायल भी इधर ही किया जाएगा। इसके अलावा आज इमरान खान साहब का जो दिमागी तवाज़न है, जो मैंने आपसे कहा कि वो खराब दिखाई देता है, उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब इससे पहले जब पेशी थी तो उसमें उन्होंने अदालत के सामने ये शिकायत रखी थी कि उनके पास जो कमरा है, जो सेल है, वो बड़ा छोटा है और वहां पे इतनी स्पेस नहीं कि वो वॉक कर सके। इस वजह से उनको जो है वो अपना एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तजाबियत का इशू है, वो खाना सही तरीके से हजम नहीं कर पा रहे। तो जज साहब ने गुज़िश्ता समात के बाद उनके सेल का विजिट किया था और उसके बाद उनके सेल का विजिट करने के बाद जेल हुकाम को इनके साथ वाला जो सेल था उसकी दीवार तोड़ने की हिदायत की और इसका 35 फुट का जो सेल था वो तकरीबन 60 फुट में मुहित हो चुका है। इनको 60 फुट स्पेस दे दी गई और इन्हें कहा गया कि हुण तुसीं इत्थे भज्जो, रोटी खाओ तो दौड़ा लाओ। लेकिन जनाब आज वही इमरान खान जो कल कह रहे थे मुझे वॉक करने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए, आज वो बंदा अदालत के सामने क्या शिकायत लेके आया है, उसने कहा कि जनाब मुझे एक्सरसाइज साइकिल चाहिए, मैं साइकिल पे एक्सरसाइज करना चाहता हूं, साइकिल पे बैठ के दौड़ना चाहता हूं। मतलब कल तक उसे स्पेस चाहिए थी, उसे जगह ज्यादा चाहिए थी, आज उसे तकरीबन कोई चंद फिट का जो है वो साइकिल चाहिए। हालांकि वो 35 फिट का जो आपका सेल था उसमें भी कहीं भी रखी जा सकती थी। इनको खुद समझ नहीं आती करना क्या है यार। मुझे लग रहा है कि इमरान खान की दवाई होगी है बंद। वो दवाई जो इमरान खान लेने के आदी थे, वही दवाई ना वो जो जूतों शूतों में छुपा के आती थी, वो दवाई इनको मिल नहीं रही थी। उस दवाई का अल्टरनेट अटक में डॉक्टर साहब ने ये किया था कि इनको एक मेथाडोन टैबलेट है वो प्रिस्क्राइब की थी कि आप ये खा लिया करें। उनसे इनको कुछ अफाका था। अब ये दवाई नहीं खाते तो इनके जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिस्म टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। इनकी पिछली 2-3 पेशियों से देखा जा रहा है कि ये काफी चिड़चिड़ेपन का भी इजहार करते हैं। वो इनकी तबीयत भी बड़ी बोझल सी होती है, इनकी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही। तो मुझे लग रहा है दवाई ना मिलने की वजह से इनके दिमाग पे असर होना शुरू हो गया और अब इनको समझ नहीं आती कि मैंने करना क्या है। कभी आप स्पेस मांगते हो और कभी आप साइकिल मांगते हो। लेकिन खैर जज साहब ने इनकी जब ये फरमाइश सुनी और जज साहब ने पिछली वो अपनी जो कार्रवाई थी उसको भी जब जहन नशीं किया, यार मैंने क्या किया था, तो जज साहब भी वो कहते हैं कि हैरत में वो इजहार किया कि यार ये बंदा चाह क्या रहा है। खैर उन्होंने कहा जी आपके इस मामले पे देखते हैं और जेल हुकाम से भी बात करते हैं, इस पे जो हल हो सकता है वो निकाल लिया जाएगा। मुझे लग रहा है कि बिलाखिर खान ने यही फरमाइश कर देनी है कि जनाब आप ना मेहरबानी करें, मुझे माफ़ी दें, मेरे पे तमाम मुकदमात ख़त्म करें और मुझे जेल से निकालें। जिस तरह ये दीवारें तलवा रहा है, कभी साइकिल मंगवा रहा है, कभी इसको वॉकिंग ट्रैक चाहिए होगा, कभी इसको जिम्नेजियम चाहिए होगा, मतलब ये कुछ भी कह सकता है।
खैर इसका दिमाग जो है वो मैं जैसे बोलता है वो काम नहीं कर रहा। और दूसरा जनाब इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर ये है कि खुद इमरान खान को भी ये खतरा लाहक हो चुका है कि उसे मिलिट्री कोर्ट के हवाले यानी कि फौज के हवाले कर दिया जाएगा, ताकि इसका ट्रायल जो है 9 मई के मुकदमात में ट्रायल फौजी अदालत करेगी। और आज इस हवाले से खुद इमरान खान ने अपने वकला से भी इस बात का इजहार किया है। बकौल उनके वकील शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, उन्होंने इस केस की समाअत के बाद मीडिया से बात की है और उसमें उन्होंने कहा है कि जी हमें यह खदशा है और खान को भी यह खदशा है कि उनके खिलाफ ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं और ये तकरीबन कोई 22 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके 164 के बयानात इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, तो इन बयानात की रोशनी में ये उनके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ फौजी अदालत में ट्रायल करना चाहते हैं। और वहां पे इस वक्त ट्रायल का आगाज कर दिया गया है और मुमकिन तौर पे इमरान खान को फौज के हवाले कर सकते हैं, ये खदशा है। अब इनका ये खदशा जो है मुमकिन है कि सच हो जाए। और इनको खदशा क्यों है? इसलिए है कि इमरान खान 9 मई में मास्टरमाइंड हैं और ये बात अब एस्टेब्लिश हो चुकी है। फर्रुख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज में उन्होंने की है, देखें जिस तरह इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं ये तासुर नजर आता था कि शायद उन पे कोई दबाव है। उनका फेस इंप्रेशन, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो अल्फाजी थी वो मैच नहीं कर रही थी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लग रहा था, कोई खौफ, कोई डर। लेकिन फर्रुख हबीब साहब जिस तरह वो कहते हैं ना अपना बन ठन के आए हुए थे और बड़े शाश बशाश, और उन्होंने एक मुफस्सल अंदाज में पूरा जो ये सीरियल चली है उसको जिस तरह से उन्होंने डिस्क्लोज किया है, मेरा ख्याल है कि ये वो दिल से बातें कर रहे थे और ये बातें उस वक्त भी उन्होंने की। तो ऐसे बयानात के बाद इमरान खान का बचना जो है वो मुश्किल है और इमरान खान को ये जो खदशा है हो सकता है किसी हद तक दुरुस्त भी हो, लेकिन आने वाले चंद घंटे इस हवाले से बड़े अहम हैं। देखें उनमें क्या सूरत डेवलप होती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।